ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2022 अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 19 मार्च 1990। तो आज बाबा उड़ती कला का आधार उमंग उत्साह के पंख, उमंग उत्साह के बारे में आज बाबा बता रहे कि कैसे उमंग उत्साह में रहना है, वो भी सदा काल के लिए। तो कभी ऊपर नीचे होते हैं, उमंग उत्साह कम हो जाता है, तो क्यों होता है और क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बाबा बताते हैं। कैसी थकावट होती है, मेहनत करनी पड़ती है, स्थिति नीचे हो जाती है, ऊपर हो जाती है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है करना, उसके लिए और सदा काल के लिए उमंग उत्साह में रहने के लिए बाबा आज बता रहे हैं मुरली द्वारा। बहुत ही सुंदर मुरली है कि आज स्नेह संपन्न बाबा नए और पुराने को मिल रहे थे। बाबा कहते हैं कि सभी पुराने कल्प पहले वाले बच्चे, तो नए बच्चे और पुराने बच्चे। तो देखते हैं कलरफुल मुरली में नए बच्चे और पुराने बच्चे, लेकिन है सभी अति पुराने से पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित कर यहाँ लाइए। क्योंकि कल्प पहले वाले हम बाबा के बच्चे हैं, कल्प पहले वाला परिवार है ब्राह्मण परिवार, तो आकर्षित होकर आए। पुरानी पहचान है, बाप की तरफ आकर्षित हुए, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित हुई और यहाँ पर आकर पहुँचे इकट्ठे। तो आगे बाबा कहते हैं उमंग उत्साह श्रेष्ठ है और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। तो जो बाबा का नॉलेज है, योग है, ये वैरायटी है, तो उससे क्या होता है, उमंग उत्साह निर्माण होता है। तो हर समय, हर घड़ी क्या करते हैं, ज्ञान और योग के द्वारा सारी दिनचर्या में, कर्म में, है ना, तो उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। आगे बाबा कहते हैं उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए, यह उड़ती कला की निशानी नहीं। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। तो आज बाबा कहते हैं कि जो उड़ती कला में होते हैं उनके सदा उमंग उत्साह उड़ती कला की ओर लेके जाता है। कभी गिरती कला नीचे की ओर नहीं होता है, कभी ज़्यादा उमंग उत्साह, कभी कम उमंग उत्साह, ऐसा नहीं दिखाई देता। एक रस उड़ती कला में उड़ते रहते हैं। तो लेकिन बाबा कहते परमात्मा का अनुभव जो है कन्फ्यूज को सुरक्षित कर देता है। तो बाबा कहते दो रास्ते के बीच में होते हैं और सोचते हैं इधर जाए या उधर जाए, कहाँ जाए, लेकिन परमात्मा प्यार का अनुभव कन्फ्यूज को सुरजित कर देता है और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं। तो फिर से क्या होता है, जो भी संस्कार है, स्वभाव है, वो ब्राह्मण परिवार का जो स्वभाव है, संस्कार है, परमात्मा प्यार है, परमात्मा नॉलेज है, उसके आधार पर फिर से हम उड़ने लगते हैं, उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि अरे छोड़ो सब कुछ, है ना, वही जीवन अच्छा था या उधर ही चले जाए, ऐसा तो नहीं कहते। बाबा पूछते आज, है ना, कि पुराना ही अच्छा था, जो था वही अच्छा था। तो बाबा कहते कि जो आदत लगी हुई है नए जीवन का और जो ज्ञान है, योग है, पवित्रता है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, फिर निश्चय होकर चलते हैं कि यही रास्ता अच्छा है ना। फिर से उमंग उत्साह मिल जाता है
फिर ज्ञान योग में उड़ने लगते हैं। आगे बाबा कहते हैं, यह लकीर परमात्मा छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं है। जो परमात्मा की छत्र छाया के नीचे अनुभव करते हैं, बाप की दिल में अनुभव करते हैं, तो उनके आगे माया कुछ भी नहीं है। आगे बाबा बताते, रोज अमृत वेले अपने सामने सारे दिन किस मूर्ति से उमंग उत्साह में रहे, वो वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट की मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, बाप भी ज्योतिर्बिंदु है, घर जाना है, फिर राज्य में आना है। तो बाबा कहते ये करते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो अपने बुद्धि को क्या है, वैरायटी चाहिए। तो रोज़ रोज़ वही करेंगे तो बोर हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वेले क्या करो, सारे दिन में किस स्मृति से रहे, ना किस उमंग उत्साह में रहे। उस उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए वैरायटी ज्ञान के पॉइंट्स जो हैं वो इमर्ज करो। तो सोमान है, 5 स्वरूप का अभ्यास है, जैसे कि 4 धाम की यात्रा है, अलग अलग वैरायटी ज्ञान योग हो। ऐसे नहीं कि मैं बिंदु हूँ, घर जाना है, राज्य में आना है, तो यही करते रहेंगे तो बोर फील करेंगे। तो सदा वैरायटी नॉलेज योग के द्वारा सदा उमंग उत्साह में रहकर आगे बढ़ते जाना है। तो आगे बाबा कहते हैं, सभी का दृढ़ संकल्प है कि साथ है, साथ चलेंगे और आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में वो पार्ट में आएंगे। पक्का संकल्प है ना। तो बाबा याद दिला रहे ना, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और आगे भी ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में पार्ट में आएंगे। तो बाबा कहते कि जैसे रस्म रिवाज जो है वो यहाँ का फॉरेन लोगों के लिए कहा बाबा ने कि यहाँ का रस्म रिवाज अलग है, भारत का अलग है। तो बाबा कहते कि ये तो ना फॉरेन का रस्म रिवाज है ना भारत का रस्म रिवाज है, ये तो ब्राह्मण जीवन का रस्म रिवाज है। तो ब्राह्मण जीवन का जो रस्म रिवाज है उस पर चलेंगे, ब्राह्मण समझ कर चलेंगे तो उमंग उत्साह रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि बाबा ने कहा कि ड्रेस पहनना हो ना, कि सिंपल ड्रेस रहता है, सफ़ेद वस्त्र पहनते हो, ये ब्राह्मण जीवन का निशानी है। वैसा लौकिक में जाते हो कलरफुल ड्रेस पहनना पड़ता है। तो लेकिन उसमें भी बाबा कहते हैं कि निमित्त को पूछो कि कैसा करना है, अपनी मनमत नहीं चलानी है। तो साधारण जैसे कि सिंपल रहना और हाई थिंकिंग, वैसा बाबा आज कहते कि फॉरनर के लिए। आगे बाबा कहते हैं बाप की हार्ट कितनी लाइट है और माइट है, उसके आगे माया का कोई रूप आ नहीं सकता। जैसे कि जहाँ लाइट होता है, रोशनी होती है, वहाँ अंधकार बिट जाता है। आज बाबा कहते हैं एग्जाम्पल के लिए कि जंगल में जब लाइट जलाएंगे तो लाइट की वजह से शेर भी भाग जाएंगे। वैसा माया भी अपने अंदर लाइट और माइट, ज्ञान की योग की ताकत होगी, रोशनी होगी अपने अंदर, तो माया भाग जाएगी, आ नहीं सकता है। याद में भी वैरायटी रूप से कभी बीज रूप स्थिति में रहे, कभी फरिश्ते रूप में, कभी रूरिहान के रूप में रहो, कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक एक रत्न को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। ऐसे वैरायटी याद करेंगे तो उमंग उत्साह और बढ़ता जाएगा। बाबा कहते कि वैरायटी में क्या क्या करो, बीज रूप स्थिति में है ना, फरिश्ता स्थिति में रूरिहान करो, कभी बाप के मिले हुए खजाने को एक एक रत्न को सामने लाओ। जिस समय जैसा रुचि होगी उस रीति से बाबा को याद करना है। तो वैरायटी, अपना ज्ञान योग में वैरायटी हो तो बोरियत फीलिंग नहीं होगी, बोर फील नहीं करेंगे। तो आज वरदान में बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौज का अनुभव करने वाले
कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौज का अनुभव करने वाले कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। स्लोगन है, अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। तो आप भी पूरा मुरली रिवाइज करें। बहुत ही अच्छा है कि कैसे सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए बाबा ने पूरा क्लियर किया है। बच्चों का जो क्वेश्चन होता है उसको भी बाबा ने क्लियर किया कि कैसे बच्चे प्रश्न पूछते हैं, आंसर का इंतज़ार करते हैं तो बाबा उसी समय शक्ति भर देते हैं। तो उस शक्ति के द्वारा प्रेजेंट में फील करो कि बाबा अभी क्या दे रहा है, आगे का नहीं सोचना है। तो इस तरह मुरली को रिवाइज करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। अच्छा, ओम शांति।